सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में पढ़ा था, और इस लेक्चर में हम लोग पिच फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, पिच फैक्टर मैंने लिखा हुआ, एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। सो पिच फैक्टर में क्या है कि एक्चुअली वी स्टडी शॉर्ट पिच कॉइल्स। मतलब कि क्या है कि जैसे अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखें कि मैंने सिंक्रोनस जनरेटर बनाया हुआ, अल्टरनेटर बनाया हुआ। तो यहाँ दीज आर द स्लॉट्स, ये स्लॉट्स हैं। तो अब मेरा जो कॉइल साइड है, जैसे कि आपको पता है कि इस तरह से हम लोग एक वाइंडिंग की एक कॉइल बनाते हैं कंडक्टर का, राइट। तो इस तरह से मेरी एक कॉइल है। तो इस कॉइल का एक साइड ये है और एक साइड ये है, राइट। सो कॉइल साइड को यहाँ हम प्लेस करते हैं, और आइडेंटिकली स्लॉट अगर 180 डिग्री अपोजिट है, अगर दूसरी कॉइल साइड को यहाँ प्लेस करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फुल पिच कॉइल। ठीक है। लेकिन अगर मैं इस स्लॉट को, अगर मैं इस कॉइल साइड्स को पूरा 180 डिग्री ना करके एक स्लॉट पीछे अगर दूसरे साइड को प्लेस करता हूं, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट पिच कॉइल, राइट। सो आई कैन यूज फुल पिच कॉइल एंड आई कैन यूज शॉर्ट पिच कॉइल जब मैं अल्टरनेटर की स्टेटर की वाइंडिंग करूंगा, राइट। सो यहाँ पे आप देखें कि ये मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि अगर मैं फुल पिच कॉइल यूज करता हूँ, जैसे ये यहाँ पे मेरा आ गया A1 और ये मेरा आ गया A2। अगर मैं ये यहाँ से यहाँ तक यूज़ कर रहा हूँ तो दिस इज़ 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री है, तो यहाँ पे 180 डिग्री। लेकिन अगर मैं एक स्लॉट पीछे करता हूँ और वो स्लॉट एंगल मैं लेता हूँ बीटा, तो जो मेरा शॉर्ट पिचिंग कॉइल हुई उसका स्पैन कितना आ गया, 180 माइनस बीटा। फाइन। तो ये आपको क्लियर है यहाँ से? ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं कॉइल बनाऊंगा तो उसको किस तरह से शो करूंगा। जैसे ये मैंने यहाँ पे कॉइल बनाई है, तो इस तरह से मैं कॉइल बनाता हूँ। ठीक है। सो ये जो कॉइल मैंने बनाई है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको लूँ, तो ये मेरी एक कॉइल साइड है। यहाँ पे सपोज ये A1 मैंने कंडक्टर शो किया था, तो यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ हो रही है वो EA1 में इसको लेता हूँ। इस साइड जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसको मैं EA2 मेंशन करूँगा। और ये जो मेरी स्पैन लेंथ आएगी, ये आ जाएगी मेरी 180 डिग्री, क्योंकि फुल पिचिंग है कॉइल। ठीक है। और यहाँ पे मेरा नेट आएगा E। फाइन। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जब देखूंगा, तो जो मेरा E आएगा बेसिकली व्हाट विल बी दैट दैट E विल बी नथिंग बट EA1 प्लस EA2, इस तरह से। फाइन। अब मैं लेता हूँ आपका शॉर्ट पिचिंग कॉइल। अगर मैं शॉर्ट पिचिंग ऑफ कॉइल बताता हूँ, तो यहाँ से मैं कॉइल साइड ले रहा हूँ, ये मेरा 180 था, इस तरह से। इसको डॉटेड शो करता हूँ मैं, इस तरह से। तो अब मैं जो शॉर्ट पिच कर रहा हूँ, ऐसे कॉइल को लगाऊंगा। ठीक है। ये लाइक दिस और ये लाइक दिस और ये लाइक दिस। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, तो ये जो मेरा स्पैन अब आ गया, ये क्या आ गया, 180 माइनस बीटा का स्पैन बन गया। ठीक है। और ये मेरा क्या एंगल आया, ये मेरा एंगल आया बीटा, जिससे मैंने एक स्लॉट, इसको एक स्लॉट जो है मैंने शॉर्ट कर दिया है। तो ये मेरा EA1 है। यहाँ पे जो मेरी अब आएगी वो क्या आएगी, EA2 डैश, क्योंकि वो मेरा जो दूसरा एंगल था मैंने बनाया हुआ था वो डैश है। और यहाँ से यहाँ तक अगेन E, राइट। P और ये P और Q मैं ले लेता हूँ, तो ये P और Q यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है। तो जब मैं इसका बीटा को मैं क्या बोल देता हूँ, बीटा को मैं बोल देता हूँ इट इज नथिंग बट इट इज एंगल ऑफ शॉर्ट पिच, मतलब जितने एंगल से मैंने इसको शॉर्ट किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ तो आप देखें, तो इसको मैं इस तरह से बना सकता हूँ, क्योंकि मैं अब शॉर्ट करूँगा तो कितने एंगल से शॉर्ट करूँगा, तो मेरा जो फेजर बनेगा वो इस तरह से बनेगा, इट विल गो लाइक दिस। फिर यहाँ पे मैं इतने एंगल पे इसको, ये जो मेरा एंगल आएगा ये मेरा बीटा आएगा। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे मैं इसको जोड़ दूंगा। सो ये मेरे आएगी A, ये मेरी आएगी B, ये मेरी आएगी C। सो ये एंगल मेरा बीटा आ गया। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक A1
और यहाँ से यहाँ तक EA2 डैश, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मेरा नेट E। तो यहाँ मैं इसको बाइफरकेट कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, और इसको एक पॉइंट देता हूँ D, ठीक है। सो नाउ लेट मी ड्राइव पिच फैक्टर। अब पिच फैक्टर होता क्या है? पिच फैक्टर इज नथिंग, it is rendered by Kp, and it is nothing but it is the ratio of EMF induced in short pitch coil to EMF induced in full pitch coil, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे Kp क्या आएगा देखो। अब EMF induced by short pitch coil will be AC divided by EMF induced by full pitch coil will be AB प्लस BC, ठीक है। अब यहाँ पे AC को क्या मैं लिख सकता हूँ? AC आई कैन राइट AD प्लस DC डिवाइडेड बाय AB प्लस BC, जैसे था वैसे का वैसे लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। अब इस यहाँ पे वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। अब AD है क्या? AD अगर आप देखें तो नेचुरली अब मुझे एंगल को लेना पड़ेगा। अगर ये एंगल बीटा है, ये एंगल 90 है, तो व्हाट विल बी दिस एंगल? दिस एंगल विल बी 90 माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। सो वही जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में किया था, राइट एंगल ट्रायंगल में मैं cos थीटा लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा मेरा? इट विल बी हाइपोटेन्यूज AB cos बीटा बाई 2, ठीक है, प्लस सिमिलरली DC यहाँ सेम एंगल वही, तो ये आ जाएगा मेरा BC cos बीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको AB प्लस BC को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2AB। क्यों लिख सकता हूँ 2AB? क्योंकि AB इज इक्वल टू BC, बराबर ही है क्योंकि सेम कॉइल साइड है, ठीक है। तो ये AB इक्वल टू यहाँ 2AB लिख लिया, ठीक है। तो इसको मैं जब टोटल करूँ AB और BC अगर बराबर है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 2AB cos बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2AB, और दिस विल बी नथिंग बट cos बीटा बाई 2, ठीक है। तो इसका मतलब Kp क्या हो गया हमारा? Kp इज नथिंग बट इट इज cos बीटा बाई 2। सो बाय दिस यहाँ पे मैंने डिराइव कर लिया कि आपका जो पिच फैक्टर है, राइट, पिच फैक्टर मीन्स इज द रेशियो ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन शॉर्ट पिच कॉइल टू द EMF इंड्यूस्ड इन फुल पिच कॉइल। तो वो Kp का मैंने फार्मूला निकाल लिया आपका, Kp इजकल टू बीटा बाई 2, ठीक है। सो एग्जाम्पल में आप जैसे यहाँ पे शो कर सकता हूँ कि सपोज माई coil span is 150 डिग्री, coil span मीन्स दिस, अगर ये 180 माइनस बीटा, तो बीटा कितना हो गया? बीटा कितना था? दैट इज बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तभी 150 180 माइनस 30 विल बी 150। Kp क्या आएगा यहाँ पे? Kp विल बी नथिंग बट cos 30/2, और इसको निकाला तो 0.96। यहाँ आप देखें पिच फैक्टर जो है वो भी इट विल ऑल्सो बी लेस देन यूनिटी, एक हमेशा यूनिटी से एक से इसकी वैल्यू कम आएगी, फाइन। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड KD डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एंड पिच फैक्टर, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस EMF इक्वेशन के ऊपर जो है एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक या दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इनको किस तरह से हम यूज़ करते हैं आपकी EMF इक्वेशन में, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसमें न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।